तो अंतरिक्ष मेरा रियल नेम है। मैंने अपना पेन नेम नहीं रख रखा है पहले तो। मेरे घर में सारे नाम ऐसे ही हैं। मेरा अंतरिक्ष में सूर्य का नाम नक्षत्र है। पापा हिंदू प्रकाश, हिंदू का मतलब चांद होता है। मैंने अपने बेटे का नाम सोचा था ब्रह्मांड। एक और चीज में स्टैंड अप कॉमेडी करते नहीं आया हूँ, अगर लग रहा हो किसी को तो आप में से किसी के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ वाले ने वो कहीं पर हो और आपने उसको किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया? कितने लोग हैं ऐसे? कोई भी बोल के जाते हैं भाई, बोल के जाते हैं पकड़े जाते हैं। तो पीछे वो भैया हाथ पकड़ रहे थे शायद। ओके, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है कि क्या बताऊं क्या मैंने होते देखा, कि क्या बताऊं क्या मैंने होते देखा, उसे किसी और की बाहों में सोते देखा। कि क्या बताऊं क्या मैंने होते देखा, उसे किसी और की बाहों में सोते देखा। एक आंसू ना आया कभी मेरी आंख में, आज सारे हमारे मुंह से सोते देखा। तो एक बार क्या था कि मैं और मेरे साथ वाली जो कोई पिछले बार जब भाई का इवेंट हुआ था तो जो यहाँ पे हमको पता होगा, मैंने कहानी सुनाई करनी। तो क्या था, एक दिन वो मैं कॉलेज से वापस घर की तरफ जा रहे थे तो उनकी गाड़ी का पिछला वाला टायर पंचर हो गया कॉलेज के अंदर ही, अभी हम बाहर नहीं निकले थे। तो उन दिनों मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। तो वो हम दुकान तक जा रहे थे कॉलेज से, तो गाड़ी को करते ना रेस चालू करके घसीटते हैं, तो वो उसे घसीट देगी। तो मैंने बोला कि मैं कुछ कर देता हूँ। तुमने बोला नहीं तुम रहने दो, क्योंकि तुम्हें बंद करके करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें रेस का आइडिया नहीं है। मैं ऐसे कंफर्टेबल हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो हम रास्ते में चलते थे और काफी लोग मुझे वैसे पूछ के देख रहे थे कि मैंने बड़ा गुनाह कर दिया, लड़की गाड़ी खरीद दी है, मैं आराम से बतिया रहा हूँ चलता हूँ। तो जब हम दुकान पे पहुंचे और जब तक वो टायर का पंचर बनता था तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि अंतरिक्ष में वैसी लड़की नहीं हो जो बीच में किसी के साथ छोड़ दे। और वो बात भी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के बोली थी। उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया और डेटिंग ऐप पे जाके अपनी आईडी बना ली और पता नहीं जाने कितनों से बात बोली होगी। तो एक ये था कि होता है ना, हम एक्सक्यूजेस देते जब किसी को छोड़ के आते हैं कि ये वजह नहीं करने वाले नहीं माने। तो एक ये है कि आदत नहीं बदलती, मन नहीं बदलता। ये आदत नहीं बदलती, मन नहीं बदलता, वफा करने वाला ऐसे नहीं बदलता। क्या सीख के आए हो तुम बेवफाई किसी से? क्या सीख के आए हो तुम बेवफाई किसी से, या ये हुनर तुम्हारे खून में ही मिलता? तो क्या था, वो दिन भी थे जब मैं उनके साथ डेली हम कॉलेज में रोज मिलते थे, ठीक है, वो घंटों बैठे रहते थे। तो वो मुझसे एक बात कहती थी, आज दिन वो कहती रहती थी कि अंतरिक्ष कोशिश करो, तुम्हें मेरी आदत छूट जाएगी और कोई बेहतर मिल जाएगा, ठीक है, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि क्या था, मैं क्या जवाब दूंगा? तो मैं चुप हो जाता था। और कई बार ये सुनने के बाद एक दिन मैंने सुबह सुबह जब मैं जा रहा था उनसे मिलने, तो मैंने कुछ लिखा और जाके सबसे पहले चीज सुनाई इसी बात पे। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी आशिक से उसकी मोहब्बत उससे बोले कि ट्राई करो छूट जाएगा, तो वो क्या बोलता है कि सुनो तुम गलत कहती हो, क्या सुनो तुम गलत कहती हो कि मुझे कोई और मिल जाएगी। ये मुमकिन नहीं अब कि मुझे आदत किसी और की लग जाएगी। सुनो तुम गलत कहती हो कि मुझे कोई और मिल जाएगी, ये मुमकिन नहीं कि मुझे आदत किसी और की लग जाएगी। मैं आशिक हूँ तुम्हारा पागलों की तरह, कि मैं आशिक हूँ तुम्हारा पागलों की तरह, और आशिकी कोई शराब नहीं जो आज पी तो कल उतर जाएगी। शुक्रिया। तो कभी कभी होता है ना कि जब कोई हमारे साथ 24 घंटे या हमेशा अवेलेबल होता है, हमें कदर ही नहीं होती। लेकिन बाद में कभी जाके रियलाइज होता है जब हम 10 ऐसे लोगों से मिल लेते हैं जो वैसा नहीं था कि यार हमने बहुत सही इंसान को खो दिया, तब हमें रियलाइज होता है कि जब तक देर हो जाती है। तो उसमें मैंने लिखा था कि मेरे जीते जी तुमको ना कदर मेरी हुई, मेरे जीते जी तुमको ना कदर मेरी हुई, अब जब मैं मर रहा हूँ तो फिर तुम क्यों मेरे लिए हुई? कि मेरे जीते जी तुमको ना कदर मेरी हुई, अब जब मैं मर रहा हूँ तो फिर तुम क्यों मेरे लिए रोई? अब हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, कि ये सांसें आखिरी हैं, अब मैं बच नहीं सकता। शायद मिलेंगे किसी और दुनिया में, इस जहां में फिर से मिलने की उम्मीद नहीं है कोई। और मेरा इसका मानना है कि धोखा अक्सर वही रहता है जो धोखा खा चुका हो।
क्योंकि वो दोबारा धोखा खाना नहीं चाहता है। तो इसी पे एक है कि जिसको कलम पकड़ना भी ना आता हो, कि जिसको कलम पकड़ना भी नहीं आता हो मोहब्बत में, वो भी शायर बन के निकल जाता है। क्या बात, कि जिसको कलम पकड़ना भी ना आता हो मोहब्बत में, वो भी शायर बन के निकल जाता है। जिसने की हो मोहब्बत कभी पाक फरिश्ते से, बेवफाई मिलने में उसका चरित्र भी बिगड़ जाता है। और एक कुछ ऐसा था, जब हमें कोई बार बार टॉर्चर करता है ना इमोशनली, एक बार धोखा दिया, 2 बार दिया, ठीक है, तो एक टाइम पर हालत ये होती है कि फिर फर्क पड़ना बंद हो जाता है उससे। वो ही सबके साथ होता है, एक्सपीरियंस है कह रहा हूं। तो उसमें था कि तुम्हारे घर के सामने से गुजरने पर अब मेरी आंख में आंसू नहीं आते। कि तुम्हारे, ये एक्चुअल में होता था, मैं जहाँ फिलहाल पढ़ाता हूँ उनकी ब्रांच बोरखेड़ा में, और उसका घर भी बोरखेड़ा में। तो नहीं रिवील नहीं करना चाह भैया, तो क्या था कि तुम्हारे घर के सामने से गुजरने पर अब मेरी आंख में आंसू नहीं आते हैं। जिन दिनों में तुम्हें याद करता था वो दिन अब नहीं आते हैं। क्या बात है। तुम्हारे घर के सामने से गुजरने पर मेरी आंख में आंसू नहीं आते। जिन दिनों में तुम्हें याद करता था वो दिन अब नहीं आते। और सुना है कि आज तुमने बुलाया है मुझे, कि सुना है आज तुमने फिर बुलाया मुझे, जा हम नहीं आते। और ये कुछ आखिरी लाइन, इसमें आपको उनका नाम मिल जाएगा। मैंने पिछली बार कहा था कि मैं दूसरे रंग से आता हूँ और किसी और मतलब से आती थी, और उनके नाम का मतलब आसमान था। तो अभी दिवाली आ रही है तो मैंने कल ही लिखा था, कहते ना कि जब कोई खास दिन होता है तो हमें याद आई जाती है, और दिवाली से ज्यादा क्या ही हो सकता है। तो एक ये था जो इसके साथ मैं खत्म करूंगा कि जहां भी अंधेरा हो, जहां भी अंधेरा हो वहां दूर तलक लिख देता हूँ। क्या बात, कि जहां भी अंधेरा हो वहां दूर तलक लिख देता हूँ, अब भी दिवाली के दिनों में फलक लिख देता हूँ। और जाते जाते आप लोगों से ये बात कहूंगा, देखो एक्सपीरियंस है जो भी हो, एक्सपीरियंस जो भी हो, मोहब्बत के हमेशा बुरे ही एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन फिर भी प्यार करते रहना चाहिए। अगर आप जिंदगी लेके आए